कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ नम्र निवेदन करना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपनी कुर्सी की पेटी को अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं आज एक खौफनाक सफर पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वो लाल वाला बटन दबाएं, फ्री है, पैसे नहीं लगते। ये कहानी बिहार की है। बिहार में एक गांव है बिहटा। बिहटा गांव में एक किसान की बेटी जुगनू रहती थी। जुगनू स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। एक दिन जुगनू अपने नानी से मिलने के लिए रवाना हुई। वो शाम का वक्त था, अंधेरा घिर चुका था। सड़क के किनारे चलते हुए जुगनू गुनगुनाते जा रही थी। तभी सड़क के किनारे कुछ सिक्के चमकते हुए जुगनू को दिखे। बच्ची थी जुगनू, दौड़ते हुए सिक्कों के पास पहुंची। उसने सिक्के उठाए और पास ही एक दुकान में पहुंच गई। टॉफी खरीदकर बड़े मजे से खाने लगी। टॉफी खाते हुए गुनगुनाते हुए जुगनू नानी के यहां पहुंची। जुगनू ने अपनी नानी को ये सारी घटना कह सुनाई, जिसे सुनते ही जुगनू की नानी आग बबूला हो गई। क्योंकि जो आसपास में रहते थे जुगनू के नानी के, उनका कहना था कि जुगनू की नानी एक डायन है। जुगनू की नानी ने अपने मंत्र शक्तियों द्वारा यह समझ लिया था कि वो सिक्के किसी शैतान ने वहां जुगनू को फंसाने के लिए रखे थे, जिसमें जुगनू अच्छे से फंस चुकी है। ये सब सोचकर नानी का दिल दहल उठा। और हुआ भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही। दूसरे दिन से जुगनू के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं घटने लगी। अचानक से कहीं से पत्थर आते और जुगनू के घर पर गिर पड़ते, जिससे जुगनू के घर के कई सारे शीशे टूट गए। जुगनू के पास जो भी सामान रहते वो अचानक हवा में उड़ने लगते, यहां वहां बिखरने लगते। जुगनू की नानी थी तो एक डायन। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई, परंतु वो शैतान को हरा नहीं सकी। शैतान बहुत ही शक्तिशाली था। जुगनू की नानी समझ चुकी थी कि अब शैतान जुगनू का पीछा छोड़ने वाला नहीं। जुगनू की नानी ने जुगनू को अपने घर बिहटा वापस भेज दिया। पर अनहोनी घटना कहां रुकने वाली थी, वो तो घटने वाली थी। अब जुगनू जहां भी होती वहीं अनहोनी घटना घटती। अचानक से जुगनू के पास रखे हुए कोई भी सामान उड़ने लगते। कभी कभी परछाइयां दिखती। घर वाले, रिश्तेदार सभी डरे हुए सहमे हुए थे। जुगनू की नानी तो थी डायन। वो जानती थी कि ऐसा होने वाला है। वो जुगनू को अपने साथ अपने घर ले गई। मंत्र शक्तियों द्वारा उसने जुगनू को बांध दिया, लेकिन शैतान कहां मानने वाला था। वो तो जुगनू के पीछे पड़ा था। जब जुगनू 14 वर्ष की हुई, जुगनू को पहली माहवारी आई। 14 वर्ष की उम्र में जब पहली माहवारी जुगनू को आई, तब शैतान जुगनू का पीछा छोड़ दिया और जुगनू पहले जैसे हो गई।
वो सामान्य जीवन जीने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है।